ई क्लासेज में उत्तर प्रदेश के समस्त हाई स्कूल के छात्रों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, ई क्लासेज एस के कुशवाहा में हम आपको हाई स्कूल के गणित ये मनोहर जी का जो गणित है उसका हमें बहुपद वाला चैप्टर सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हम आपको आज प्रश्नावली 2C सॉल्व करा रहे हैं। प्रिय छात्रों, हमने इससे पहले आपको प्रश्नावली 1A, BC, 2A, 2B आपको सॉल्व कराई है। हमारे पिछले वीडियोज अगर आपने देखे होंगे। अब हम आपको इसके आगे आज के वीडियोज में प्रश्नावली 2C सॉल्व करा रहे हैं। तो इसलिए हम सभी छात्रों से कहेंगे कि आप हमारे ई क्लासेस एस के कुशवाहा जो हमारा चैनल है इसे सब्सक्राइब करिए और सारे वीडियोस को पूरा देखिए, आप गणित में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, मैं समस्त छात्रों से एक ही बात कहूँगा कि आप किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे साथ मैथ पढ़िए तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा, परीक्षा में आपके अच्छे अंक हासिल कर सकेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आप ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा प्रश्नावली सॉल्व करा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्नावली 2C का क्वेश्चन नंबर 1। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। प्यारे बच्चों, आप अपना गणित निकाल लिया करिए, मेरे साथ पढ़िए और गणित में प्रश्नावली 2C पेज नंबर 30 प्रश्नावली 2C का क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं आपको फिर बता दूं, इसमें दिया गया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करिए। बच्चों, इसमें 2 खंड दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, फर्स्ट और सेकंड। तो मैं आपको एक खंड समझा रहा हूँ, दूसरे खंड को आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आप समझेंगे तो निश्चित ही इस दूसरे खंड को आप कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ। इसमें देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, यहाँ हम लिख सकते हैं दिया है। मैं इसके 2 भाग किए दे रहा हूँ। दिया है, हम बहुपद का नाम रख देते हैं px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये हमारा बहुपद दिया गया है जिसे आप सॉल्व करेंगे। इसमें बहुपद है, देखिए एक बार चेक करते हैं। px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और इसके शून्यक दिए हैं। कौन कौन से शून्यक हैं? शून्य कह सकते हैं या आप इन्हें दी हुई संख्याएं कह दें, क्योंकि उसने ये सिद्ध करवाया है शून्य है कि नहीं। तो दी गई संख्याएं कह सकते हैं आप। दी हुई संख्याएं हमारी 1/2 कॉमा 1 कॉमा -2, यानी हमारे पास 3 संख्याएं दी गई हैं। 1/2, 1 और -2। इसको एक बार फिर देख लें। 1/2, 1 और -2। बच्चों, यहाँ समझने का प्रयास करिए। सवाल में करना क्या है? सवाल में ये दिया है कि px हमारा एक बहुपद है और हमारे पास
तीन संख्याएं दी हुई है, 1/2, 1 और -2। हमको ये सिद्ध करना है कि ये दी हुई संख्याएं इस बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। समझ रहे होंगे? ये हमारा बहुपद दिया है px और हमारे पास तीन संख्याएं दी गई हैं, 1/2, 1 और -2। बच्चों हमको ये सिद्ध करना है कि ये तीनों जो संख्याएं इस बहुपद की शून्यक हैं या नहीं। इसके बाद हमें ये सिद्ध करना है कि अगर ये शून्यक है तो शून्यकों और इस बहुपद के जो गुणांक हैं उनके बीच संबंध को सत्यापित करना है। तो वो बाद में करेंगे, पहले तो हमें ये बताते हैं कि ये दोनों शून्यक हैं या नहीं, इसको सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, सबसे पहले इस बहुपद में x का मान 1/2 रखेंगे। अगर उसका मान शून्य आ जाता है इस बहुपद का तो समझ लीजिए ये शून्यक है। इसके बाद इस बहुपद में x बराबर 1 रखेंगे। अगर फिर भी शून्य आता है इसका मान तो ये भी बहुपद का शून्यक है। और x बराबर 2 रखेंगे, फिर भी इस बहुपद का मान अगर शून्य आता है तो समझ लीजिए तो ये तीनों ही संख्याएं हमारी दी हुई जो संख्याएं हैं वो इस बहुपद की शून्यक हैं। बात समझ गए होंगे कि अगर हम x का मान ये रखें और इसका मान शून्य आ जाए तो समझ लो 1/2 शून्यक है। इसी प्रकार अगर x का मान 1 रखें इस बहुपद में, अगर इसका मान शून्य आ जाए तो समझ लो ये भी बहुपद है, शून्यक है। और अगर 2 रखें और बहुपद का मान शून्य आ जाए तो ये भी शून्यक है। अब इसको हम देखते हैं कि शून्यक आता है कि नहीं। तो यहाँ लिख देंगे बहुपद में x बराबर 1/2 रखने पर, हम इस बहुपद में x बराबर 1/2 रखते हैं तब p कितना हो जाएगा, p 1/2। यानी इस x की जगह पर हमने रख दिया 1/2, तो p 1/2 का मतलब है कि ये जो हमारा पूरा बहुपद है इस पूरे बहुपद में x के स्थान पर 1/2 पुट कर दीजिए, 1/2 रख दीजिए। तो रखते हैं इसका मान, तो 2 गुणित मान रखना आप जानते होंगे बच्चों, आपको बीजगणित के मान रखना आना चाहिए, ये फंडामेंटल गणित है। अगर आप मान नहीं रख सकते हैं तो बड़ी समस्या खड़ी होती है। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ मान कैसे रखते हैं। जैसे यहाँ 2 रख दिया, अब यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे, x का मान 1/2 हमने रखा, इसके ऊपर 3 घात है तो इसके ऊपर 3 घात लगा दो, प्लस इस x का मान 1/2 और इसके ऊपर 2 घात है तो इसके ऊपर भी 2 घात लगा दो, -5 और यहाँ मान रखते समय गुणा का निशान लगा देते हैं, यहाँ गुणा लगा दिया और x का मान 1/2 + 2। तो इस तरह से आपने देखा इस पूरे बहुपद में x की जगह पर मैंने 1/2 वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। 2 गुणित, अगर इसका घन करेंगे तो 1 का घन 1 लिख दीजिए और 2 को हम लिख दें 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार लिख दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 का घन तो 1 हो गया, प्लस इसको कैसे करते हैं 1 और इसको लिख दें 2 गुणा 2, या आप कैसे भी कर सकते हैं। चलो आपको मैं पूरी चीज खोल के ही दिखाई दे रहा हूँ, ऐसे न करके आप यूँ कर दीजिए, इस 1/2 को पूरा 3 बार लिख दीजिए, 1/2 गुणा 1/2 गुणित 1/2, क्योंकि पूरे के ऊपर घात चढ़ी है तो आप पूरा लिख लीजिए, प्लस इसे 2 बार लिख दें, 1/2 गुणित 1/2, यानी किसी संख्या के ऊपर जितनी घात चढ़ी होती है हम उसका उतनी ही बार गुणा कर देते हैं, और माइनस इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/2, 5 का अंश में गुणा कर दिया + 2। अब इसको देखिए, ये हमारे 2 से 2 क्रॉस हो गए, कट गए हैं, तो यहाँ से कितना बचा, अंश में गुणा किया तो 1 और नीचे 2 दूना 4 और प्लस इसका भी गुणा कर दिया तो 1/4 माइनस 5/2 + 2। अब यहाँ पर देखिए इन सारी संख्याओं को अगर हम पूरा का अगर इकट्ठा करना चाहें
तो आप यहाँ एक कर सकते हैं, इस पूरे का एलसीएम 4 हो गया, यूँ मान लीजिए। तो 4 एकम 4 प्लस 4 एकम 4 माइनस 2 दूनी 4 2 पन्ना 10 प्लस 2 चौक 8 बराबर 1 और 1 2 और 8 कितना हो गया 10। 1 और 1 2 और 8 10 और ऋण के 10 बट्टे 4 बराबर 10 में से 10 गया 0 बट्टे 4। इसका मतलब आ गया 4, यानी P1/2 का मान हमारा 0 आ गया, क्योंकि 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 आ गया। ये आप भिन्न करना जानते होंगे बच्चों, लघुत्तम लेकर के मैंने भिन्न कर दी है। अब चूंकि P1/2 का मान 0 आया है, तो मैंने बताया था कि अगर इसमें 1/2 रखे मान और इस का मान 0 आ जाए, शून्य आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये पहली जो संख्या है वो इसकी शून्यक है। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि, इसी प्रकार और भी कर लेंगे, हाँ यहाँ लिख दीजिए, चूंकि P1/2 का मान शून्य है, क्या आया शून्य है, अतः 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। यहाँ हमने देखा एक हमारी जो पहली संख्या थी वो हमारी शून्यक सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि इसका मान शून्य आ गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी पहली संख्या है वो दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब देखिए इसी प्रकार अब हम क्या करते हैं, इसी प्रकार अब हम बहुपद में x बराबर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा P1। इसी प्रकार P1 इज इक्वल टू P1 रखेंगे तो P1 कितना हो जाएगा 2 गुणित x का मान 1 1 की घात 3, यहाँ 2 गुणित 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 2 माइनस यहाँ रखना है बच्चों 5 गुणित x का मान 1 प्लस 2। यानी हमने क्या किया, इसी प्रकार x बराबर कितना बहुपद में, या लिख सकते हैं आप इसी प्रकार पूरी बात लिख सकते हैं, बहुपद में x बराबर 1 रखने पर P1 का मान निकालते हैं, देखो कितना आता है 2 गुणित 1 का घन करेंगे फिर भी 1 होगा, 1 का वर्ग भी 1 होगा, माइनस 5 एकन 5 प्लस 2 बराबर जी कितना हो गया, देखिए 2 धन 1 ऋण 5 धन 2 बराबर 2 1 3 2 5 ऋण 5 और बराबर आ गया 0। तो इस तरह आपने देखा बच्चों P1 का मान भी 0 आ गया है, हैं? तो हम लिख सकते हैं, एक नई बात लिखेंगे कि चूंकि P1 इज इक्वल टू 0 है, अतः 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। यहाँ हमने दो चीजें सिद्ध कर दी, हमारा 1/2 भी शून्यक है और 1 भी शून्यक है। अब हम सिद्ध करना चाहते हैं कि P-2 यानी ये जो -2 है ये भी शून्यक है क्या नहीं। तो इसके लिए फिर करेंगे, अब यहाँ रखेंगे पुनः बहुपद में
या लिख दीजिए, या ये लिख दो इसी प्रकार, वो जो बात हमने ये लिखी थी फिर लिख दीजिए। बहुपद में x बराबर क्या रखेंगे आप, ऋण दो, ऋण दो रखने पर, ऋण दो रखेंगे तो यहाँ p-2 हो जाएगा, p-2। तो p-2 आप समझ रहे हैं, इसमें रखते हैं, बहुपद यही तो है, इसमें x बराबर -2 रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा -2 की घात 3, 2 गुणे -2 की घात 3 प्लस -2 की घात 2, यहाँ रख दिया, -5 गुणे -2 और +2। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 2 गुणे 2 की घात करेंगे तो इसका मान हो जाएगा -8, क्यों, 2 दूनी 4 दूनी 8 और ऋण का घन करेंगे तो ऋण होगा, तो इसे -2 का 3 बार गुणा करेंगे तो -8 आएगा, और प्लस इसका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, ऋण का वर्ग धन हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ऋण ऋण ये हो गया प्लस 5 दूनी 10 धन 2। अब देखिए इसका ऐसे गुणा करेंगे तो माइनस के 16, 2 अट्ठे 16, प्लस के 4, धन के 10, धन के 2, यहाँ देखिए 4 और 10 14, 2 16, यानी ये माइनस के 16, ये प्लस के 16, तो ये भी आ गया 0। इस तरह से हमने देखा, तो ये वैल्यू लिख दीजिए कि चूंकि p-2 बराबर 0 है, अतः ये जो हमारा मान रखा -2, अतः -2 भी बहुपद का शून्यक है। तो लिख सकते हैं इस प्रकार, 1/2, 1 1 -2, 1/2, 1/2, 1 और -2 हैं दिए गए बहुपद की या यहाँ लिख दीजिए इस प्रकार दी हुई संख्याएं, यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार दी हुई संख्याएं 1/2, 1, यही लिख दो, चलो पूरा इसको मिटा के लिख देते हैं, सिद्ध करना है। इस प्रकार पूरी क्लियर कर दीजिए, इस प्रकार दी हुई संख्याएं कौन कौन सी, 1/2, 1, -2 दिए गए बहुपद के शून्य। तो बच्चों इस प्रकार से हमारी एक बात सिद्ध हो जाती है कि ये जो हमारा बहुपद है, इसकी जो ये 3 संख्याएं दी गई हैं वो इस बहुपद की शून्यक हैं। इसके बाद बच्चों हमको ये सिद्ध करना है कि इन शून्यकों में और इसके गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो बच्चों अब बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, तो इसलिए आप इतना क्वेश्चन उतार लीजिए और उसके बाद फिर मैं आपको इसके संबंध की सत्यता की जांच कराता हूँ। इसको उतार लीजिए।
अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आप इसके आगे करके ले चलेंगे। मैंने अभी क्वेश्चन किया था उसके आगे करेंगे। तो अब हमको क्या करना है, अब हम लिखेंगे शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। अब हम ये जो हमने शून्य सिद्ध कर दिए, अब हम शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, जैसा कि इसमें करवाया है। ध्यान रखिए बच्चों, जो मैंने अभी क्वेश्चन खत्म किया था उसके नीचे ही करते जाएंगे। तो इसके लिए तीन संबंध होते हैं। इस त्रिघात संबंध के तीन संबंध होते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू आना चाहिए माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इजिकल टू सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजिकल टू आना चाहिए माइनस डी अपॉन ए। इसे हम यूं भी कह सकते हैं, फर्स्ट संबंध है हमारा फर्स्ट शून्यकों का योगफल। सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं। तीन संबंध है हमारे, तो शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा देखिए। पहला शून्य क्या है, 1/2, दूसरा 1 और प्लस -2। मैंने इसको जोड़ा तो 1/2 प्लस 1 और -2। इसका मैंने मान लीजिए, देखिए लघुत्तम ले लिया, या कैसे भी कर लीजिए, इसका मानो लघुत्तम ले लो तो 2 लघुत्तम हो जाएगा। तो यहाँ 1 प्लस 2, या फिर अभी सरल कर दो, यूँ कर दीजिए बराबर, ये कितना हो गया 1/2 और -1, 2 में से 1 चला गया तो माइनस का 1 बच गया, और यहाँ ऋण का 1 धन के 2, तो ये आपका -1/2 आ गया। क्या आ गया, -1/2। और ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए था हमारा, इसको हम कह सकते हैं ऋण बी अपॉन ए। इसको हम कह सकते हैं बराबर ऋण बी अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पर इसको ए मानते हैं, इसका गुणांक बी होता है, ये सी होता है, ये डी होता है, ऋण बी अपॉन ए। और या इसको बराबर कह सकते हैं, बी क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक वट्टे एक्स क्यू का गुणांक। बच्चों इस तरह से हमारा ये पहला जो संबंध था उसकी सत्यता की जांच हो गई है कि जो हमारे शून्यकों का योगफल है, जो हमारे शून्यक है उसका योगफल आना चाहिए था -x² का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक। तो हमारा आ गया है। यहाँ आप चाहें तो इसको मत लिखिए, या तो लिख दो, क्योंकि इसकी तुलना मैंने नहीं की है, तो आप चाहें तो मत लिखो, नहीं तो लिख 1/2 माइनस बी अपॉन ए x² का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक। ये संबंध है, आपने पहले मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, तो इसमें जो त्रिघात बहुपद होता है उसका ये संबंध है कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x² का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक, जो कि हमारा आ गया है। इसका मतलब हमारे पहले इस गुणांकों, ये गुणांक है, यहाँ गुणांकों और शून्यकों के योगफल के बीच सत्यता की जांच हो गई है। अब देखिए दूसरी जांच क्या होती है, इसमें आना चाहिए था, यहाँ आपको मानना पड़ेगा
या मान लीजिए, या लिख दीजिए, यदि शून्य अल्फा बीटा तथा गामा हो तो, ठीक है, उनके नाम रख दीजिए, ये हमारा अल्फा हो गया, ये बीटा, ये गामा। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल, ठीक है। तो ऐसे कर दीजिए। अब जो अगला संबंध है वो यूं ज्ञात करते हैं, देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। आपकी समझ में नहीं बात आ रही हो, यहाँ समझ लीजिए ये तीन संबंध हैं जिनकी मैं सत्यता की जांच कर रहा हूँ। ये तीसरा संबंध निकाल रहे हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू आना चाहिए C/A आना चाहिए। तो अब करते हैं, देखिए ये अल्फा का मान हो गया है, तो अल्फा अल्फा का मान 1/2। यहाँ पर बच्चों मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख रहा हूँ, आप थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ आप इसके ऐड हो सकते हैं, यहाँ यूँ कर लीजिए, यहाँ लिख दीजिए, ऊपर लिखेंगे गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। अब यहाँ मान लेंगे यदि शून्य अल्फा बीटा गामा हो, तो अब थोड़ी जगह बन गई, जगह नहीं थी, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए अल्फा इक्वल टू ये वाला मान हो जाएगा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा, ये गामा, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/2, बीटा इक्वल टू 1 तथा गामा इक्वल टू हो जाएगा -2। ये बच्चों मैंने इसलिए कर लिया है कि यहाँ अब आपको दिखाई दे रहा है कि अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर इक्वल 2 -2। अब इनको हम यहाँ रख सकते हैं, आपको मान दिखाई दे रहे हैं, पहले आप समझ नहीं पाते। तो अब यहाँ मान रखते हैं, देखिए अल्फा का मान 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणित बीटा का मान 1, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 प्लस बीटा गामा, बीटा बीटा का मान 1 प्लस गामा गामा का मान -2 प्लस गामा अल्फा, तो गामा का मान -2 गुणित अल्फा का मान 1/2। मैंने देखो इसमें अल्फा बीटा गामा के मान रख दिए यहाँ से उठा करके। तो अब मैं करता हूँ, देखो आप समझ लीजिए, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, फिर बीटा का मान 1, गामा का मान -2, फिर गामा का मान -2 और अल्फा का मान 1/2। अब इसको सरल करते हैं, तो ये हमारा हो गया 1/2, इसका इसमें गुणा कर दिया तो -2, और ये हो गया -2/2। तो यहाँ देखिए अब 1/2 -2, इसको काट देंगे तो ये आ गया 1। तो ये देखो ये कितना हो गया, बराबर 1/2 -3। अब मैं इसको अगर सरल करना चाहूँ तो बच्चों देखो कितना हो जाएगा, बराबर मैं 2 लघुत्तम लिए ले रहा हूँ, तो यहाँ 1 - 2 तिया 6। जो बच्चे भिन्न करना जानते होंगे तो ऐसे ही करेंगे, ये 2 लघुत्तम हो गया, 2 का भाग 2 में 2 1 2 -2 तिया 6। अगर आप भिन्न करना नहीं जानते तो बड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए फंडामेंटल गणित बहुत जरूरी है सीखने के लिए। तो ये आ गया बराबर, यहाँ कर दीजिए, बराबर -5/2
अब -5/2, तो देखिए 5 क्या है, ए एक्स बी वाई प्लस सी एक्स, ए एक्स स्क्वायर बी ए एक्स क्यूब, इसको क्या कहते हैं, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स। तो ये कितना हो गया, माइनस, यानी ये हो गया हमारा c/2 c/a, और इसको हम कह सकते हैं c क्या है हमारा, j। देखो इसका गुणांक को a कहते हैं, इसके को b, इसको c, तो ये आ गया यानी x का गुणांक। बट्टे एक्स क्यूब का गुणा। इस तरह से आपने देखा हमारा दूसरा संबंध भी बिल्कुल सही आ गया है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू आना चाहिए था c/a या x का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक, क्योंकि -5 हमारा क्या है, x का गुणांक, और 2 क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। तो हमारा ये दूसरा संबंध भी ठीक आ गया है। यहाँ समझ लीजिए, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये शून्यकों का योगफल इसके बराबर होता है, और अल्फा बीटा ये जो क्रमिक गुणनफल है वो इसके बराबर होता है, वो हमारा आ गया है। इसका मतलब हमारे इन गुणांकों, ये जो गुणांक है 2, 1, 5, 2 और जो शून्यक है, इनके बीच संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है। अब देखो तीसरा संबंध, इसमें जो तीसरा संबंध है वो क्या होता है, देखिए वो होता है मूलों का गुणनफल, कह सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का, और थोड़ा नीचे लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल करें तो शून्यकों का गुणनफल को क्या कहेंगे बच्चों, बराबर क्या होगा, या शून्यकों का गुणनफल, तो गुणा कर दीजिए 1/2 गुणा 1 गुणा -2। अब शून्यकों के गुणनफल को हम और क्या कह सकते हैं, अल्फा बीटा गामा बराबर, ये कितना हो गया देखिए 1/2, या यूं मान लीजिए अगर हम ऋण का गुणा धन में करेंगे और यहाँ ऋण में करेंगे तो इसका फाइनल उत्तर हमारा ऋण में आ जाएगा, ऋण 1/2 गुणा 1 गुणा 2। अब हमारे 2 से 2 कट गए हैं, तो ये आ गया हमारा -1। अब बच्चों ये -1 आ गया, तो -1 हमारा क्या होता है, ये होता है, अब -1 को थोड़ा सा हम बदल के लिख सकते हैं, या इसको काटिए मत आप, तब ज्यादा बढ़िया रहे, इसको काटो मत। तो देखो ऋण का ऊपर ऊपर गुणा करें तो 1 गुणा 1 गुणा ऋण 2, अंश का गुणा हो गया, और बट्टे 2, तो ऊपर गुणा किया तो आ गया -2/2, ठीक है, बराबर। अब -2 क्या है, देखो यहाँ पर है, यानी ये हमारी डी है, तो इसको कह सकते हैं -d/, और ये 2 क्या है, ये a है हमारा, d/a। तो यहाँ हम इसको कह सकते हैं ऋण अचर पद बट्टे ये क्या है, एक्स क्यूब का गुणा। तो बच्चों इस तरह से हमारे तीसरा जो संबंध है उसकी भी जांच हो चुकी है। यहाँ सवाल थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो समझिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हमारा जो त्रिघात बहुपद है, इसके शून्यकों में और इनके गुणांकों में हमारे 3 संबंध हैं कि अल्फा बीटा, अगर इनके शून्यक अल्फा बीटा गामा में नाम रख दूं तो अल्फा बीटा गामा यानी शून्यकों का योगफल जो होता है वो ऋण x² का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक, या कह सकते हैं ऋण b/a।
तो वो हमारा आ गया है। इसका मतलब हमारे पहले संबंध की जांच हो गई। दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए या एक्स का गुणांक बट्टे एक्स क्यू का गुणांक। तो बच्चों इस तरह से हमारे तीसरे संबंध की जांच हो गई है। इसके बाद हमारा जो तीसरा संबंध है वो होता है शून्यकों का गुणनफल, जिसे हम कह सकते हैं इसका मान हमारा अल्फा बीटा गामा, गुणनफल ये हो गया। ये हमारा होता है माइनस डी अपॉन ए या माइनस अचर पद बट्टा एक्स क्यू का गुणांक। तो बच्चों इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2C का क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया है, जिसके आंसर हमें की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके उत्तर नहीं होंगे, केवल जांच करनी थी। तो बच्चों यहाँ देखिए इस तरह से प्रश्नावली 2C का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट खंड मैंने करा दिया है। इसी तरह से आप इस दूसरे खंड को हल कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से अब आप, क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रश्न हो रहा है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप इसको उतार लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेंगे। उसके बाद मैं अगली प्रश्नावली सॉल्व कराऊंगा, अगले क्वेश्चन कराऊंगा। पहले आप सारे बच्चे इसको उतार लीजिए, ठीक है।